मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ अशोक कुमार ओहरी लोकायुक्त के द्वारा 5,000 रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए हैं, जिसको लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बत्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे प्रशासनिक अमले के साथ साथ जिला कलेक्टर मऊगंज वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल और देवता अलाब विधायक के साथ राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। साथ ही बताया कि जिला मऊगंज में जिस तरह से अराजक व्यवस्था चल रही है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कमीशनखोरी है। पूर्व विधायक ने अपने वक्तव्य पर कहा कि जिला मऊगंज में वर्तमान समय पर गुंडागर्दी चरम पर है। गुंडागर्दी समाप्त करने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ेगी, लेकिन जब पत्रकारों के द्वारा कांग्रेस नेता जो सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजू सिंह सेंगर की गुंडागर्दी का सवाल किया गया है, तो पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बत्रा द्वारा इस पूरे मामले पर अनिभिज्ञता जताते हुए सवालों से बचने का प्रयास किया गया। वहीं इस प्रेस वार्ता पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शेख मुख्तार सिद्दीकी ने कहा कि मेरी जानकारी में राजू सिंह सेंगर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। यदि आज भी वह कांग्रेस पार्टी के किसी भी दायित्व पर है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का मामला पार्टी फोरम पर रखा जाएगा। आइए सीधे जुड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शेख मुख्तार सिद्दीकी के साथ। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये मऊगंज का सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ये चल रही है, ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और ये खासकर जब से लाडली लक्ष्मी योजना आई, तो एक विभाग में सारे पैसे चले जाते हैं और उसी के कारण जो है तो और विभागों में लूट हो रही है। और जहाँ तक मऊगंज का सवाल है, मऊगंज वैसे भी नया जिला बना है। यहाँ जो स्थानीय विधायक चाहे मऊगंज के हों चाहे देवतला, सबको हिस्सा चाहिए। इतना दबाव है, इतना प्रेशर है, सरकार को पैसे इकट्ठा करना है कि कर्मचारी अधिकारी पूरी तरह से लाचार है। इन नेताओं की आड़ में ये अधिकारी कर्मचारी भी पूरी तरह से मऊगंज को लूट का अड्डा बना रहे हैं। ये कोई कलेक्टेड भर का सवाल नहीं है। आप जिस विभाग में जाओ, चाहे तहसील हो, चाहे आपका सिंचाई विभाग हो, चाहे आपका इरिगेशन, जो भी हो, जितने भी विभाग हैं, जनपद को आप ले लीजिए, नगर पंचायत ले लीजिए, एकदम लूट के अलावा कोई भी जो भी है और कोई आमदनी है नहीं। सब लाडली लक्ष्मी पूरा प्रदेश चल रहा है, लाडली लक्ष्मी, और ये सब लूट का अड्डा बना चुके हैं। अधिकारी, कर्मचारी और नेता सब मिल। इस समय थानों की क्या हालत है आपको मालूम है? फर्जी अपराध लगाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। और खास करके जो उनके कार्यकर्ता भाजपा के कह दें और जो दूसरे दलों से जुड़े लोग हैं, उनके ऊपर सीधे सीधे अपराध दर्ज किया जाता है और लंबी रकम मांगी जाती है। यहाँ तक कि उनके ऊपर अवैध अपराध लगाए जाते हैं। अभी मैं कल रात हनुमाना थाने की बात बताऊं कि निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, ऐसे शाहपुर थाने में निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। सिर्फ जेल भेजा जा रहा है और पैसे वसूले जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। और आपका ये सरकारी तंत्र जो ये आपका कलेक्ट्रेट विभाग हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, चाहे अपर कलेक्टर घुसखोरी में वो भी 10,000 रुपए में फंसे। अरे रेट पड़ती और सब सारी ईडी बैठती तो हम मानते कि चलिए ठीक है। एक कलेक्टर 10,000 रुपए घुसखोरी में फंसे, क्या है इसमें? विधायक लिप्त है, सरकार लिप्त है, मुख्यमंत्री लिप्त है और सरेआम लूट करा रहे। मतलब ये माना जाए कि इनके खातिर ये सारा करना पड़ रहा है। एकदम बिल्कुल, सरकार के लिए लूटना पड़ेगा। अपने उसी में ज्यादा करते हैं, अपना हिस्सा अब उनको भी चाहिए भाई। वो अधिकारी वो लूट रहे हैं, तुमको ज्यादा चाहिए और उधर हिस्सा देना है। टीआई की पोस्टिंग, एक चौकी प्रभारी की पोस्टिंग बिना पैसे की होती हो, बिना विधायक के हिस्से के विधायक को पैसा न देना पड़ता हो। कई बार तो हम लोगों से मुखर होकर के कई चौकी प्रभारी और टीआई बोले कि भैया क्या करें, हम लोग सही कर नहीं पाते हैं, इसलिए कि ऊपर से पैसे भी ऐंठे जाते हैं। हमने तो भी कल रात को एक थाना प्रभारी को धमकाया कि छोड़ दो नौकरी करोगे तो दूसरे को जेल भेजोगे। ये स्थितियां बन चुकी है पूरी तरह से। 1 वर्ष हो गया जिला बने, कोई बड़ा काम कर नहीं पाए। अब इसको कौन सा रूप माने? जिला कैसे बना, क्यों बना, आप जानते हैं। सरकार ने तो पूरी तरह से दबाव में थी। हम लोगों ने 50-50 हजार की गिरफ्तारियां दी, जिसके कारण मजबूरी में इन्हें जिला बनाना पड़ा। और बाकी जिला बना करके इन्होंने कहा कि हमने जिला की घोषणा कर दी, जिला बनवा लिया। और उसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे हैं कि हमने जिला बना दिया। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि जो वो होता है किसी भी आम जो रीवा से कनेक्शन होता था, खासकर जो अस्पतालों में वो बनता है
आयुष्मान आयुष्मान हमारे मऊगंज के लोगों का नहीं बन पा रहा है। उसका कारण ये कि उनकी आईडी वहां से है और आज तक भी वो नहीं हो पाई। और सब एक भी जो सरकार द्वारा बीमारी सहायता मिलती है, एक भी बीमारी सहायता, पूरे मरीज परेशान हैं। और पता नहीं, ये तो मूलभूत सुविधा की बात मैंने आपसे कर दिया, जो कोटे का गल्ला है वो नहीं मिल पाता। अब बाकी तो बहुत बड़ी उम्मीद थी लोगों को जिला को लेकर के। संबंधी लोग शिकायत करने आते थे, अरे जमीन बाहर बहुत चिल्लाते थे कि घूस लेते हैं, घूस लेते हैं। आज दिखाई दे दिया। आपको मालूम हो, आंदोलन भी हम लोगों ने किया, विधायक जी खुद ही हर जगह जमीन की खरीदी कर रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड कई किता में जमीन खरीदी है, जहां उनकी जमीनें हैं पुलिस पठा करके जबरदस्ती रोड तक बनवाते हैं, जेल भिजवाते हैं। कई चाहे टड़हर का मामला आया हो, चाहे मऊगंज का मामला आया हो, एकदम लूट, सिर्फ जमीन खरीदो और बेचो चल रहा है। मऊगंज में अतिक्रमण गिराया जा रहा है, अभी उसके लिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, जहां अतिक्रमण का सवाल है, पहले भी अतिक्रमण गिराया जा रहा था। 1 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव पहले 42 फुट की बात हुई थी, और 42 फुट पर सारे व्यापारियों ने अपना कर लिया था। अब सुनते हैं कि 50 फुट में धमकाया जा रहा है। तो हो सकता है कि 50 फुट कहीं, हमको लगता है पार्षदों ने उसमें कुछ व्यापारी समाज के लोग हैं ने शायद अध्यक्ष का वो लगा दिया विश्वास, उसके कारण भी हो सकता है कि मऊगंज गिरने की पोजीशन में आता हो। इस बात को गहराई से तो मैं नहीं कह सकता, हमको तो वही लगता है कि पार्षद कुछ व्यापारी समाज के हैं, इसके दबाव के कारण उस पार्षदों के कारण मऊगंज गिराया जा रहा है, जो सच्ची बात है, जो उनके खिलाफ चले गए। जब चुनाव हो रहा था तो उनके आईटी सेल और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया था कि जब वोट देने जाना तो किसको वोट देने जा रहे हैं, गुंडे को देने जा रहे हैं, गुंडे को वोट देने जा रहे हैं कि सही आदमी को वोट देने जा रहे हैं, या देख कर वोट देने जा रहे हैं। लेकिन आज उल्टा दिख रहा है। ठीक है, चुनाव हम लोग कुछ वोटों से हार गए, कुछ रीति नीति सरकार ने बनाई, लाडली लक्ष्मी का एक योजना बनाई, जिसके कारण कुछ वोटों से हारे। जहां तक गुंडा का सवाल है, तो ये आप भी जानते हैं, मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन जानती है। हाँ, हम लोग गुंडई किसी के चलने नहीं देते, जनता के हितों की लड़ाई सदैव लड़ते हैं। अब गुंडई अब कौन कर रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि सीधे अगर कोई विधायक से बात कर ले, तुरंत पुलिस, जहां विधायक की जमीन है कोई वहां कह दे कि जमीन तो मेरी है, तुरंत पुलिस, ये FIR। चलिए मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात करता हूँ। तो गुंडई तो शासन प्रशासन और यहाँ के विधायक कर रहे हैं, यहाँ के हम नहीं गुंडई कर, हम तो जनता की लड़ाई लड़े। हाँ, लड़ेंगे और करेंगे शासन प्रशासन से। जब जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, सीना ठोक करके लड़ूंगा। अभी एक TI आए थे, उनको मैं बोला बता देना अपने SP को कि जिस दिन घुसूंगा तो 1000 गाड़ियों के साथ और जनता जनार्दन के साथ घुसूंगा, अगर इस तरीके से जनता के साथ लगातार अत्याचार होता रहा तो। बात जहाँ गुंडागर्दी की है, वहीं पर अभी कांग्रेस के सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। एक महिला चिकित्सक एक नौकरी को छोड़ना पड़ा, इसको लेकर पार्टी क्या कदम उठाएगी? ये मेरे जानकारी में बात नहीं आई, मैं अभी 2-3 दिन बाहर था। कब आई ये बात? महिला चिकित्सक मऊगंज सिविल अस्पताल में। हाँ, सिंगल। अच्छा। उनको लेकर एक वो अपने आप को कांग्रेस का ही नेता बताता है, राजू सिंह सेंगर है। इसके बारे में मुझे जानकारी भ्रष्टाचार इसके बारे में आदरणीय बन्ना जी ने विस्तृत रूप में अपना बयान जारी कर दिए हैं। इस मामले में हमें बोलना बहुत नहीं, पर आप भी एक देखिए क्या है कि जब से अपना मऊगंज जिला बना, यहाँ के कलेक्टर जितना प्रशासनिक अमला है, पहले भ्रष्टाचार थोड़ा कम था, लेकिन जब से कलेक्टर आए तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया बहुत तेजी से। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। उनका PA पंकज श्रीवास्तव जी, उसकी योग्यता है एक लैब टेक्नीशियन को निजी सचिव बनाना। क्या देखिए, ये तो बहुत गलत बात है कि एक छोटे कर्मचारी को अपना PA बना रखे हैं। बहुते में इनका भाई सरपंच है। आदरणीय यही अजय श्रीवास्तव जी जो कलेक्टर हैं, तो करोड़ों का काम सैंक्शन किए रोजगार गारंटी की योजना के तहत, जबकि अन्य पंचायतों को कार्य नहीं मिले। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंकज के माध्यम से उनका भाई करोड़ों को वर्ग स्वीकृत कराया। विभागों भी देख रहे हैं दरभंगा जी, हर जगह देखिए, जनपद का अगर कोई मामला होता है, अगर कोई सरपंच की शिकायत करता है आम जनता आके, तो वो आवेदन जनपद तक नहीं जाता, यही रुक जाता है। उस सरपंच को बुलाएंगे, अपना सिस्टम बना लेंगे, पैसे लेके छट छोड़ देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आपके नेता
सुखेंद्र सिंह बंदा ने विधायक पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि हम जनता की लड़ाई करें, गुंडागर्दी को समाप्त करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजू सिंह सेंगर पर एक सिविल अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक ने आरोप लगाया, जिनके ऊपर 354 की धारा भी लगाई गई है, वसूली और वसूली का आरोप लगाया। तो उनको लेकर अब क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जहां तक हमें ध्यान है कि राजू सिंह सेंगर कांग्रेस से मऊगंज जिले में किसी पद पर नहीं है। विधानसभा के चुनाव में वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो लोकसभा के चुनाव में थे। उसके बाद ये पता नहीं कहाँ किस पद में है, हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर पार्टी फोरम में बात आएगी तो उनके निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो लोकसभा के चुनाव में तो उनको नहीं रही क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। रीवा जिला वालों ने बनाया था, मऊगंज वालों ने नहीं बनाया था, जबकि मऊगंज जिला है, मऊगंज वालों को बनाना चाहिए था। मऊगंज जिला के जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं गौतम जी, पद्मेश गौतम जी, उनके द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया था। नहीं तो आपके माध्यम से यह बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। आपकी बात संज्ञान में है कि एक महिला ने उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। हाँ, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली।